स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के टॉपरों के नामों की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद टॉपरों के नामों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक हासिल कर 10वीं की परीक्षा में टॉप किया। वहीं 12वीं की परीक्षा में सतना की प्रियल द्विवेदी ने राज्य में टॉप किया है। टॉपर छात्रों की सफलता पर मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। चलता हूँ, अगली बार आप डट जाएं। निश्चित रूप से अगली परीक्षा जब आप निकालें तो पास होंगे। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ और परिवार वालों को भी हिम्मत दिलाता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। परीक्षा कई कारण से उस दिन कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए, कोई कारण बन जाए, इसका मतलब बच्चे में योग्यता नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा इस सुयोग्य है और हमारी हिम्मत से बच्चों की ओर प्रतिभा निखरती है। तो मैं आप सबको भी और खास करके एक बार और अवसर लेकर के उन बच्चों के लिए भी जिनका उनके हिसाब से मार्किंग नहीं हो पाई या वो रिजल्ट में और इम्प्रूवमेंट चाहते थे, ऐसे बच्चों को भी दोबारा मौका मिलेगा। तो आप सबके लिए भी मैं बधाई भी दे रहा हूँ और भविष्य की संभावना के लिए आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि आइए आप सब मिलकर के किसी भी कारण से इस परीक्षा के साथ आपके मन में अगर संतोष नहीं है तो दोबारा भी मौका लेना चाहते तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ये हमारी दूसरी बार की परीक्षा आपको मौका देगी। और इस नाते से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूँगा। हमारा मध्य प्रदेश इस तरह की परीक्षा कराने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया, तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अब मैं उन सफल विद्यार्थियों की तरफ भी देखता हूँ जिनने अपनी मेहनत प्रतिभा से, ज्ञान अर्जन से अपना इस मुकाम हासिल किया। आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपके लिए भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं इंतज़ार कर रही हैं और आज के इस दौर में बदलते समय में भारत की जो स्थिति बनी है, सभी क्षेत्रों में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम अपनी इस प्रतिभा का, कोई अवसर का अच्छे से लाभ उठाने से चूके। मैं मान के चलता हूं कि दुनिया के सारे आज के विकसित देश या धनी देश अगर उनकी वर्तमान में ताकत बनी तो उसमें बहुत बड़ी प्रतिभा भारतीय विद्यार्थियों की, भारतीय मेधा की है। तो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। लेकिन ये और आनंद बढ़ रहा है जब मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूँ तो बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। 10वीं और 12वीं में मेरिट लिस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है उसमें बेटियों की संख्या अधिक है और ओवरऑल उत्तीर्ण होने वाली बेटियों की संख्या भी, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत भी अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसीलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। मैं अपनी ओर से हमारी सभी बहनों को, बेटियों को बधाई देता हूँ। 10वीं में टॉप करने वाली बेटी का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रज्ञा जायसवाल। ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है। इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ और मैं उस बच्ची से जरूर मिलना चाहूँगा, आखिर करा क्या, कितना अच्छा लिखा होगा उसने कि 100% हमारे बच्चियों का रिजल्ट। यहाँ मैं अपनी सभी बेटियों को बधाई दूंगा। दूसरी 12वीं से प्रज्ञा कहाँ से है अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगी। सिंगरौली, एकदम दूरस्थ हमारा अंचल है। और ये प्रियल कहाँ की है? ये सतना। एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल द्विवेदी। ये 12th में टॉप कर रही है, इसको भी बधाई दे रहा हूँ मैं। ये है सतना की। 492 इसने नंबर लाए हैं, इसको बधाई। समाधान शिविरों का दौरा करने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 8 से 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी जगह जगह लोगों के बीच गए हैं और उनकी समस्याओं का आवेदन लिखा और पूरे प्रदेश में 35 जिले में 40 लाख के करीब आवेदन आए हैं और दूसरा चरण 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक था। हमारे अधिकारी समस्याओं का समाधान किए हैं। अधिकांश जगह में आधे से अधिक समस्याओं का समाधान हो गया है और तीसरा चरण 5 मई से प्रारंभ हुआ है। इसमें जगह जगह क्लस्टर में कहीं 8 या 10 क्लस्टर बनाकर वहां पर समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कल से हम भी निकले हैं और लोगों से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि सभी योजना उन तक पहुंच भी रही है या नहीं। ये 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और
मई के अंतिम तक चलेगा और ये 3 चरणों में है। पहला चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जगह जगह हमारे अधिकारी लोगों के बीच में गए हैं और उनकी समस्याओं को आवेदन के रूप में लिए हैं, ऑनलाइन भी लिए हैं और पूरे प्रदेश में 33 जिले में 40 लाख के करीब आवेदन आए हैं। और दूसरा चरण 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारी उसका समाधान किए हैं। अधिकांश जगह में आधे से अधिक समस्याओं का, कहीं पर 75% से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो गया है। और तीसरा चरण कल से 5 मई से प्रारंभ हुआ है और इसमें जगह जगह क्लस्टर में कहीं 8 पंचायत, कहीं 10 पंचायत, कहीं 12 पंचायत, कहीं 14 पंचायत ऐसा क्लस्टर बना के वहां एक समाधान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और वहां पर हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण सब जा रहे हैं और वहां पर जनता को बता रहे हैं कि कितना समस्या आया था, कितना का समाधान हुआ, बाकी कैसा और समाधान होगा, ये सब बता रहे हैं। तो कल से हम भी तृतीय चरण के लिए निकले हैं। कल हम शक्ति जिला, कोरबा जिला और जांजगीर जिला में थे। आज हम इसके पहले बेमेतरा जिला, अभी ये दूसरा कबीरधाम जिला में हम आए हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, चौपाल लगाते हैं और एक एक योजना जो हम लोग चला रहे हैं वो सब के विषय में पूछताछ करते हैं कि राशन पानी समय पर आ रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है कि नहीं, पानी नल द्वारा पहुंच रहा है कि नहीं, सारा चीज जो भी योजना चला रहे हैं। तो मुझे 2 दिन में बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों का सरकार के प्रति बहुत अच्छा विश्वास है। सबका कहना है कि आप लोग जब से सरकार में आए हो तब से अच्छा काम हो रहा है। और आज यहाँ दलदली में भी 14 पंचायत का समाधान शिविर था, जिसमें इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम, गृह मंत्री वो भी स्वयं मौजूद रहे, भावना बोरा विधायक वो भी मौजूद रही, हमारे प्रशासन के सब लोग, सीएस, प्रमुख सचिव, यहाँ के आईजी, कलेक्टर, एसपी सारे लोग थे और यहाँ पर बहुत अच्छा समाधान हुआ है। समस्याओं का समाधान यहाँ बहुत अच्छा हुआ है और विशेषकर इधर पेयजल की भारी समस्या थी, कहे कि यहाँ पर स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जो नजदीक में बांध है, चाहे वो आपका छीर पानी बांध हो या सुतिया पाट हो या कनई नदी हो, ये सबसे बड़ी योजना सरकार सैंक्शन किया है और वहाँ से पानी लाकर यहाँ पर गांव-गांव में, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही कल्याणकारी योजना है जल जीवन मिशन, जिसके माध्यम से घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाना चाहते हैं, उसकी भी पूर्ति करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार 2025 के तीसरे चरण के तहत साजा ब्लॉक के सहसपुर गांव पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिव मंदिर में पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को देख ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया। शिविर में हायर सेकेंडरी स्कूल भवन, शिव मंदिर सौंदर्यीकरण और 33 kV विद्युत सब स्टेशन की घोषणा की गई। ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल समाधान हुआ। वहीं मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्यवाही के लिए अधिकारियों को धन्यवाद दिया, जिससे ग्रामीणों में उत्साह और संतोष देखने को मिला। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत ही कल्याणकारी योजना है। हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है और ग्रामीण क्षेत्र में वो जल जीवन मिशन कहलाता है और शहरी में अमृत मिशन कहलाता है। लेकिन आप सबको भी मालूम है कि ये सब पिछला कांग्रेस सरकार में शुरुआत हुआ था और 5 साल तक इन्होंने पूरा इस योजना का बंदरबांट किया। अपने लोगों को काम दिलाकर वो लोग बिना पानी देखे टंकी बना दिए, पाइप बिछा दिए और पानी का कहीं ठिकाना नहीं है। तो पूरा इस योजना का बंटाधार किए हैं। लेकिन हम लोग अभी 1.5 साल से सरकार में आए हैं
तो सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा देश के कई राज्यों को मॉकड्रिल कराने के लिए कहे जाने के आदेश को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद भारत सरकार ने कठोर कार्यवाही का निर्णय लिया। सारे संभावनाओं को ध्यान में रखकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। देश की सरकार जो भी निर्देश देगी उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में हम आवश्यक तैयारी और आवश्यक काम करेंगे। इसके साथ ही बोरवेल से दूषित पानी निकलने से 100 लोग डायरिया से पीड़ित हो गए। बोरवेल की जांच को लेकर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि लगातार हमारे पास जांच की सारी व्यवस्थाएं हैं, लगातार जांच भी जारी है। जहां कहीं पर भी इस पर तरह की सूचना आएगा उसके निदान की भी व्यवस्था सरकार ने की है और पूरी तैयारी की है। नगर सुराज संगम चल रहा है। कल नगर निगम के महापौर, सभापति, एमआईसी के मेंबर, नगर निगम के आयुक्त, नगर निगम के इंजीनियर्स, इन सब का एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, संपन्न हुई, बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। दिन भर वो कार्यशाला चली। आज प्रदेश भर के सभी नगर पालिका और नगर पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में आज दिन भर की कार्यशाला होगी। आने वाले समय में नगरों को किस प्रकार से विकास की दिशा में आगे बढ़ाएं, हमारे शहर कैसे स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसको लेकर चर्चा होगी, बातचीत होगा और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में हमारे नगरीय निकायों को मिलेगा। किस तरह से यहाँ पे होना है, क्या तैयारी? पहलगाम की घटना के बाद जो देश में परिस्थितियां निर्मित हुई है और पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारत सरकार ने कठोर और कड़े निर्णय लिए हैं और इसलिए सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर आवश्यक तैयारियां भारत सरकार की ओर से की जा रही है और इस मामले में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश की सरकार जो भी निर्देश देगी उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में हम आवश्यक तैयारियां और आवश्यक काम करेंगे। सर, ममता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। उनके हाथों 3 लाख आवासों का वितरण प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार 18 लाख आवास गारंटी को पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि पहले से स्वीकृत 10 लाख आवासों को क्यों नकारा जा रहा है। उन्होंने इसे झूठी गारंटी करार देते हुए बीजेपी पर आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। अब मोदी की गारंटी कितना पूरा हुआ, कितना अधूरा है, कितना पूरा होने जाने वाला है, अगर सरकार के पास कोई आंकड़ा है तो दे दे भाई, है नहीं। अब तो मोदी की गारंटी पे अभी तो हम लोगों ने बात तक नहीं की है। मोदी की गारंटी पे अभी तो कांग्रेस ने बात तक नहीं की है। अभी तो जनता के सामने सरकार की विफलताओं को लेकर ही लड़ रहे हैं। जिस दिन मोदी की गारंटी पर अगर कांग्रेस लिस्ट लेकर बैठ जाएगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेगी। ये भाई ये तो लगातार कह रहे हैं कि 18 लाख आवास, पहले तो बोलते थे 18.5 लाख आवास हम सरकार आते साथ पहला दस्तखत करेंगे। दस्तखत भी कर दिए तो फर्जी दस्तखत, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है 18.5 लाख आवास के लिए। 1 साल के बाद 8 लाख आवास स्वीकृति करा के लाते सेंट्रल से और उसके बाद कहते हैं कि नहीं मोदी की गारंटी पूरा। अब ये कौन सा 3 लाख आवास देने आ रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री अलग से बोल रहे हैं कि नहीं 18,000 आवास स्वीकृति मिला है। मतलब आखिर हितग्राहियों को सरकार इतनी झूठ क्यों बोल रही है, जबकि हमारी सरकार के आचार संहिता लगने से पहले 17 लाख आवासों में 10 लाख आवास स्वीकृति कर उनका पहला किस्त हमारी कांग्रेस की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल जी ने स्वीकृति किए थे। उस चीज़ को उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्या उस 10 लाख को छोड़कर अलग से 18 लाख आवास दे रहे हैं क्या सरकार? तो आवास पे आकर इतने गुमराह क्यों, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ।
आखिर हितग्राहियों को, प्रदेश की जनता की तरह गुमराह क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद अब आवास के लिए इनकी टीम सर्वे करने जा रही है। पहले बोलते थे कि 18.5 लाख आवास मिलेगा, बिना सर्वे का आप 18.5 लाख दावा करते थे विधानसभा चुनाव में। मतलब अभी सर्वे कर रहे हैं, ये क्या इतना मिलेगा, फिर सर्वे कर रहे हैं, फिर इतनी आवासें आ रही हैं। ये आवास के मसले पे प्रदेश की जनता को गुमराह करना बंद करें। बता दें अभी तक आपने कितने आवास स्वीकृति अभी तक किए हैं प्रदेश की जनता के लिए।